मोइन साजिद, which Vimshotri Dasha is more important, moon or ascendant? What is the difference? Vimshotri Dasha, विमशोत्री दशा क्या होती है? मैं आप लोगों को काफ़ी लेक्चर्स के अंदर बता रहा हूँ, महादशा, अंतरदशा, आप लोग ऑलरेडी इससे थोड़ा सा वाकिफ़ भी हैं। फिर सॉफ्टवेयर के अंदर आप लोगों को बताता हूँ कि ये साइड पे जो 4 कॉलम्स चल रहे होते हैं, ये दशास के हैं, जिसमें महादशा है, जिसमें अंतरदशा है, जिसके अंदर फिर अंतरदशा है, फिर 4th जो दशा है वो भी उसमें आ जाती है। टोटल जो हैं वो मैंने कितनी आपको बताई थी? 43 बताई थी कि टोटल जो है वो 43 हैं। ये जितनी भी दशा हैं, एक्सपर्ट्स ने जो इंसान की ज़िंदगी है जो अब चल रही है, इन तमाम प्लैनेट्स को कैलकुलेट करके उसका जो एक एवरेज उन्होंने निकाला है कि ह्यूमन एवरेज की ज़िंदा रहना जो है, वैसे तो अब और कम हो गई है, इन प्लैनेट्स के मुताबिक इसका सर्कल होता है 120 साल का, इन दशा का 120 साल का, जिसमें हर प्लैनेट, जैसे सन है वो 6 साल की दशा होती है, वीनस है उसकी 20 साल की होती है, इसी तरह ज़ुहल है उसकी 18 साल की दशा होती है, मरकरी की कुछ और है, जुपिटर की कुछ और है, मार्स की कुछ और है, राहु केतु की कुछ और है। तो ये जितने 7 सियारे और 2 शैडोज यानी टोटल 9, इनकी जो सर्कल चलता है दशा का वो है 120 साल का। अब जब इंसान पैदा होता है, उसके जायचे में मून जिस भी हाउस में प्लेस्ड होता है, जिस हाउस में वो प्लेस्ड होता है उस हाउस की भी एक डिग्री होती है। जैसे मून 5 दर्जे पे है, मून 30 दर्जे पे है, कैप्रिकॉर्न के अंदर, जेमिनी के अंदर इस दर्जे के ऊपर है। जिस तरह से हमने जायचे को 12 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, इसी तरह जो पूरा का पूरा जायचा है उसको 360 के ऊपर मज़ीद डिवाइड किया जाता है। तो हर घर जो है वो अपने अंदर 3-4 पोर्शंस और रखता है, और वो जो पोर्शन की डिवाइडेशन है, जो छोटा सा एक बीच में बॉक्स बन जाता है, कमरा बन जाता है, उसी घर के अंदर एक कमरा बन जाता है, उस कमरे को हम कहते हैं नक्षत्रा या निछित्र। कुछ नक्षत्र कहते हैं, कुछ नक्षत्रास कहते हैं। फिर उन कमरों के नाम हैं, रोहिणी, भरनी, मरगरा, उत्तरा फाल्गिनी, बहुत सारे नाम हैं उसके। कुछ जो वैदिक वाले हैं वो 27-28 वेस्टर्न, मतलब एक इनका नक्षत्रा का फ़र्क है। और हर जो वो एक हाउस की डिवाइडेशन है वो कुछ डिग्रीज़ के ऊपर होती। जब हम इसका लेक्चर पढ़ेंगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो उस जायचे के अंदर मून जहाँ पे प्लेस्ड होता है, उस घर के अंदर जिस कमरे में प्लेस्ड होता है, उस कमरे का एक नाम होता है। जिस जगह पे मून प्लेस्ड होता है वहीं से विमशोत्री दशा यानी महादशा शुरू हो जाती है। कि एक बंदा अगर पैदा हुआ है, लेट्स सपोज मैं जायचा आपके सामने खोल लेता हूँ कि ये आपके पास एक जायचा आ रहा है। इस जायचे को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। लेट्स सपोज कोई भी डेट ऑफ बर्थ है, कोई भी डेट ऑफ बर्थ हम ले लेते हैं, हम अभी का ले लेते हैं ताकि अभी का समझने में आसानी हो जाए। कि अभी एक बच्चा पैदा हो गया, अभी और इसी वक्त, अभी कमर तरक्र भी चल रहा है जायचे के मुताबिक, कि अभी ये बच्चा जो है वो पैदा हो गया। और पैदा कहाँ पे हुआ है? लियो असेंडेंट चल रहा है अभी, और मून इस जायचे में प्लेस्ड है कहाँ पर? 4थे घर में। जब आप मून पर माउस लेकर जाते हैं तो यहाँ पर नीचे इसका एक नाम आता है जिसका नक्षत्रा का, और इसका नाम क्या है? अनुराधा। अब ये जो अनुराधा है, अनुराधा का मतलब इस नक्षत्र का भी एक रूलिंग प्लैनेट होता है। जिस तरह हर ज़ोडिक साइन का एक रूलिंग प्लैनेट है, इसी तरह जो नक्षत्रास होते हैं उनका भी एक रूलिंग प्लैनेट होता है, और वो रूलिंग प्लैनेट इन्हीं 9 में से होता है, मार्स, मरकरी, जुपिटर। अब जो अनुराधा है उसका लॉर्ड प्लैनेट है सैटर्न, ज़ुहल। उसका रूलिंग प्लैनेट क्या है? सैटर्न है।
अब जब हम जाते हैं ट्रांजिट में जब हम जाके देखते हैं तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इसकी महादशा किसकी चल रही है, ज़ुहल की। कि अनुराधा तो हमेशा जब भी जायचा बनता है, ये जो विंशोत्तरी दशा का इन्होंने पूछा है, या आप इसको आसान लफ्ज़ों में कह दें दौरे अकबर या महादशा, ये हमेशा शुरू होती है, जायचा शुरू होता है लगन से, लेकिन जो दौर शुरू होते हैं प्लैनेट्स के वो शुरू होते हैं मून की प्लेसमेंट से। तो मून इस जायचे के अंदर चौथे घर में था, यानी मून इन स्कॉर्पियो, लेकिन स्कॉर्पियो के अंदर भी वो एक ख़ास कमरे के अंदर था। तो हर डिग्री का कोई ना कोई एक असर होता है। तो वो जिस जगह पे मौजूद था, मून इस जायचे में 7 डिग्रीज़ पे है, मून इन स्कॉर्पियो 7 डिग्रीज़ पे। तो जब ये 7 दर्जे पे पहुंचा तो ये जो हमने 360 की डिवाइडेशन की हुई है फर्दर इस गोल चक्कर की, जो आपके सामने ये जो गोल चक्कर सा आ रहा है, इसको मज़ीद डिवाइड किया हुआ है, ये हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो जिस जगह पे मौजूद था उस कमरे में, यानी एक घर होता है, उस घर के अंदर मालिक तो एक ही है ना, कि ये मुख्तार अहमद का घर है, लेकिन ये कमरा उसके बेटे अली हमज़ा का है, ये कमरा अली जैदी का है, ये कमरा जो है ये जुनैद का है, ये कमरा उमैर का है, ये परवीन का है, ये साहिबा का है। तो हर कमरे को असाइन कर देते हैं किसी न किसी शख्सियत के साथ। अब मलकियत किसी और की है पूरे घर में, लेकिन जब आप अली के कमरे में जाएंगे तो कमरा अली के मिजाज के मुताबिक सेट होगा। कि अली जैदी बैंक में जॉब करता है, आप उसके कमरे में जाएंगे तो हो सकता है वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं उसके बैंक्स के डॉक्यूमेंट्स मिल जाएं, चेक बुक्स मिल जाएं, किसी के बैंक अकाउंट खोलना था वो मिल जाए, फ़ोन पे लगा हुआ है, अच्छा सुबह अकाउंट खोल दूंगा, लोन मिल जाएगा, गाड़ी अप्रूव हो जाएगी, अभी हाउसिंग स्कीम का लोन नहीं आया, उस कमरे में आया, वही बातें चल रही हैं उसकी। अब 7 वाला कमरा है उसकी बहन का, उसकी बहन का नाम है रुबाब, कोई भी नाम है, मिसाल दे रहा हूँ मैं, तो पता चले अली ज़ैदी अम्मी से पूछे रुबाब किधर है मेरी बहन की शादी कहाँ की है आपने। तो रुबाब बैठी 7 वाले कमरे में। अब रुबाब जो है वो फ़ोन पे या अपने घर में, उसका कमरा उसके मिजाज के मुताबिक डिज़ाइन होगा। जो उसका मिजाज है, हो सकता है उसको ब्लू कलर पसंद हो, उसके कमरे में उसका वार्डरोब और हो, वो फ़ोन पे बैठी किसी से बात कर रही है, मैं सुबह यूनिवर्सिटी नहीं आऊँगी, मुझे ये वाला ड्रेस चाहिए, मैंने जो है वो अम्मी को बोला है कि मैंने CSS नहीं करना, मैंने IT की फ़ील्ड ज्वाइन करनी है, मेरी शादी हो गई है, मेरा शौहर बड़ा, मतलब एक ही घर के अंदर मालिक जो है वो एक है, और उसी घर के अंदर मुख्तलिफ लोग रह रहे हैं और मुख्तलिफ सोच के लोग हैं। एक कमरे में कोई और एक्टिविटी हो रही है, दूसरे कमरे में और एक्टिविटी हो रही है, तीसरे कमरे में और एक्टिविटी हो रही है। लेकिन कुछ ऐसी जगह भी होती हैं जहाँ पे सब बैठ के इकट्ठे टीवी भी देखते हैं, इकट्ठे बैठ के खाना भी खाते हैं। लेकिन जिस रूम में आप उनको असाइन करें, इसी तरह एक हाउस के अंदर मुख्तलिफ रूम्स होते हैं, जिसको हम नक्षत्रास कहते हैं, या और मून उस हाउस में जिस कमरे में मौजूद होगा, वो जिस जगह मौजूद होगा उसका एक नाम होगा। इसी तरह इस जायचे में जिस कमरे में ये है, उस कमरे के लॉर्ड का मालिक है अनुराधा, और अनुराधा को परफॉर्म करता है कौन, सैटर्न, ज़ुहल, कि उसका मिजाज जो है वो है शनि देव वाला, शनि वाला, ज़ुहल वाला। तो यहाँ पर अब इसकी महादशा जब शुरू होगी कि ये पैदा हुआ है, तो उस वक़्त ज़ुहल की महादशा चल रही थी। अब जो भी ज़ुहल इसके जायचे में जहाँ जहाँ का भी रूलिंग प्लानट है, ट्रांजिट के मुताबिक तो असरात देगा ही देगा, लेकिन इसकी पैदाइश के वक्त ज़ुहल एक्टिव हुआ होगा। अब ज़ुहल इसके जायचे में किस चीज़ का लॉर्ड है, 6ठे और 7वें घर का, बीमारी का, कि इस बच्चे को अपनी सेहत पर तवज्जो, हो सकता है पैदाइश के दौरान इसका केस कॉम्प्लिकेटेड रहे, हो सकता है पैदाइश के वक्त कोई बीमारी, ये चीज़ें, इसको, क्योंकि 6ठे और 7वें घर का और लगन का एंटी भी है। 6ठे और 7वें घर का और लगन का एंटी भी है, हो सकता है पैदाइश के वक्त कोई बीमारी, ये चीज़ें इसको, क्योंकि 6ठे और 7वें घर का और लगन का एंटी भी है, हो सकता है पैदाइश के वक्त कोई बीमारी, ये चीज़ें इसको, क्योंकि
तो ये एक क्विक मैंने आप लोगों को बताया है। आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे, लेकिन इसको इंशाल्लाह हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे।